आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। 2018 में किसी ने बोला था कि 2021 में अच्छा समय आएगा, 2021 में बोला 2024 में अच्छा समय आएगा। अच्छा समय कर करके, वेट कर करके 5 साल 10 साल निकाल दिए हो, और जहां पर गाड़ी आपकी अटकी थी 15 साल पहले, 10 साल पहले, वहीं के वहीं अटके हुए हो, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। 5 साल तो बड़ी दूर की बात है। कोई अगर मुझे बोलता भी है ना, किसी ने मुझे बोला 5 साल बाद एक ऐसा राज्य वाला समय आएगा, 5 साल तो बड़ी दूर की बात है। 5 महीने क्या, 5 दिन किसने देखे हैं? जो है आज है, अभी है। ऐसे कर करके अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप लोग इतना समय गवा देते हो, मैं आपको क्या बोलूं। मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है, कोई भी प्लेनेट पूरी तरीके से पॉजिटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता। कोई भी समय पूरी तरीके से पॉजिटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता। आप कभी भी इंट्रोस्पेक्ट करके चलो, एक साल एक पॉइंट पे उसने बहुत अच्छा ग्रो किया है, लेकिन कुछ 2.5 महीने का समय, 2 महीने का समय ऐसे आया है जहां पर आप चीजों के पीछे पीछे भागे हो, चीजें आगे आगे भागी हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन गया है। कुछ कुछ संकेत होते हैं, अगर आप अपने दिल से पूछ के देखो सेटिस्फेक्शन तो एक ह्यूमन नेचर है। आज एक इंसान के पास मारुति आएगी, उसको होगा स्टीम ले लूं, स्टीम आएगी उसको लगेगा मर्सिडीज ले लूं, मर्सिडीज आएगी तो उसको लगेगा रोल्स रॉयस ले लूं। वो तो एक इंसान की फितरत है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल पीछे अपने को मुड़ के देखते हो, अगर आप वहीं के वहीं अटके हो और वाकई में कहते ना चप्पलें बहुत घिसी, लेकिन आपका एक स्टेटस नहीं उठ पाया, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ कुछ संकेत है। आपकी जो वाइफ है या आपका हस्बैंड सडन डेथ हो गई, उसके बाद कहते ना आपने दूसरा रिलेशनशिप या दूसरी मैरिज करी, उसके बाद एक तरह की अंतहीन संघर्ष शुरू हो गया। ये कहीं ना कहीं सिम्टम है। आपके रिश्तेदार आ जाएं, मुंह सड़ा के जाते हैं, जितनी भी खातिरदारी कर दो, क्या बोले अभी, है ना, गुलाम बन के रह जाओ मुंह पे। वो कहते हैं ना कभी खुश होकर नहीं जाते। रिश्तेदार अगर दूर होते चले जा रही है, दोस्त अगर दूर होते चले जा रही हैं, तो ये अच्छे सिम्टम नहीं है। एक चीज में अगर आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कल को खुदा ना खास्ता दूसरी चीज में करेगा तो क्या करोगे। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा, बेड़ा पार बदल जाएगी दशा की दशा। हैप्पी है, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? आपको ना मैं एक चीज बताती हूँ, कभी भी एक चीज को थोड़ा पकड़ोगे, बुध क्या कहते हैं, पितृदोष एक रीजन की वजह से थोड़ा होता है। वो तो मैंने हमेशा आपको समझाया, दूसरे 5वें 7वें भाव में बुध शुक्र राहु, बुध शुक्र या बुध राहु या शुक्र राहु अगर इसका कंजंक्शन है, या आपका बृहस्पति या शुक्र क्या कहते हैं बुध अगर राहु केतु शनि के कंजंक्शन में है, युति में है या एक्सपेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं आपको पता ही है, वो पितृदोष कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। और मैं उस पितृदोष की बात नहीं कर रही कि तुम्हारे दादा तुमसे नाराज होकर चला गया, दादी तुम्हारी नाराज होकर चली गई। हमने ऐसा क्या किया भैया जो हमसे नाराज होकर चली गई? कभी बोलेंगे उनको ठंड लग रही है, कभी उनको कुछ लग रही है, कभी भूख लग रही है। अरे भैया सोल के बारे में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जानकारी लो। ये जो बेवकूफ बनाते हो कि ठंड लग गई और भूख लग गई, ऐसा एक सोल जब ट्रांजिशन कर जाती है ऐसा कुछ होता नहीं है एक सोल को, सीधी बात है। बट चलो अभी हम उसमें नहीं जा रहे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि थोड़ा आप लोगों चीजों का अवेयर होकर चला करो। अब सबसे पहली चीज सीधा उपायों पे आती हूँ। क्या करोगे? एक तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने 4 मछलियां जो होती हैं, है ना, वो खरीद लो। मछली वो नॉर्मल जो मछली होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 43 डेज तक करना है। जो लोग बड़े परेशान हैं, ऐसा डरे पड़े हुए हैं, काल सर्प योग है। काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग का नाम सुनोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। राहु केतु के एक्सेस ऊपर की लाइन या नीचे की लाइन में, जब राहु केतु के एक्सेस में मोस्ट ऑफ द प्लेनेट आते हैं, दैट इज कॉल्ड काल सर्प योग। मेरे लिए वो दोष नहीं है। जितने टॉप के बंदे बैठे हैं ना आज की डेट में, बिग शॉट पीपल, दे हैव दिस योगा। व्हाई? क्योंकि वो उनके अंदर एक भूख, एक ग्रीड पैदा करती है टू अचीव। राहु पता है, राहु जब अच्छा होता है, एक इंसान कुछ ठान लेना
कि मुझे ये अचीव करना है, तो किसी के पापा जी रोक नहीं पाते। ये है राहु का कमाल। और राहु को अगर बिल्कुल ही कट ऑफ कर दोगे तो क्या कुछ वो एक डिजायर, एक ग्रीड ही नहीं रहेगी टू अचीव देयर। हमने हमेशा शुक्र के बारे में बात की है ना, शुक्र हमारे अंदर जुनून पैदा करता है, राहु भी वैसा ही है। वो एक तड़प पैदा करता है कि मुझे उस पोजीशन पे जाना है, बस जाना है तो जाना है। ऐसा तो बिल्कुल ही अगर बिल्कुल ही ठंडा कर दोगे प्लेनेट को, कहाँ बचोगे फिर, क्या करोगे फिर? तो वही गाय बन के बैठे रहोगे, बस घू ना गा ना नो, बस ठीक है जैसे चल रहा है चलाए जाएंगे। ऐसे नहीं होता बाबा, हर चीज देखनी पड़ती। 4 मछलियां खरीदो और उसको तालाब, नदी, नहर, समुद्र में उसको आजाद करो। खरीदो आजाद करो, खरीदो आजाद। 4। मैं थोड़ा बोल रही हूँ कितनी महंगी महंगी लेनी है, मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम है। ये जिन लोगों के टेबे में, पथरी में कालसर्प योग है, उसके लिए बेहतरीन इलाज है। एक और चीज आपको बताती हूँ, मंडे को चावल का दान करेंगे आप, और फ्राइडे को घी और नमक का दान आप करोगे। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी मैरिज के बाद आपकी जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं खराब होती चली जा रही हैं, मतलब कहते हैं ना टोटल बद से बदतर, और बीवी या हस्बैंड भी एकदम बीमार रहते हैं, तो बाबू कुछ तो गड़बड़ है। अब सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, अपने घर की मिट्टी उठा के अपने घर, अब कई लोग बोलते हैं मैम हमारी तो पक्की वो है। अरे भाई झाड़ू लगाते हो तो मिट्टी तो आती है ना। मिट्टी को उठा के, क्या कहती है, पीपल का जो पेड़ है, थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर, जड़ को नहीं वो तोड़ना, उसके इर्द गिर्द की जो है थोड़ी मिट्टी होती है, थोड़ी मिट्टी निकाल कर वो घर की मिट्टी डालना शुरू करो, ये भी 43 डेज तक। एक और चीज आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है, आज तो शनिवार है, कर दो, किस चीज का वेट कर रहे। थोड़ा एक बाल्टी पानी की लेके जाओ या खाली बाल्टी लेके जाओ, वहां से पानी का इंतजाम करो। आपने क्या करना है, पीपल के पेड़ को टक्कर मारना है। टक्कर किसका? पानी का टक्कर। जो जैसे पानी छिड़कोगे है ना, डाल दिया पानी, जो पानी जो है टक्कर खा के नीचे परात रख देना। जो इकट्ठा हो रहा है वो पानी से दोनों मियाँ बीवी स्नान करना शुरू कर दो। और अगर अचानक से इतनी नेगेटिविटी आ रही है, बेचैनी सी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, सुबह उठते ही जैसे ही अपना बेड से पैर नीचे करते हो, एक पानी का ग्लास रखो, हींग डालो, कुल्ला करो 5 बारी, और उसके बाद स्नान करो। स्नान भी करो तो हींग से करो। जैसे आंखें बारी बारी हो जाती है, अजीब सी नेगेटिविटी, घबराहट घबराहट, ऐसे लग रहा है दिल ही निकल के बाहर आ जाएगा। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है। बेसिक वास्तु कोर्स जो करना चाहते हैं व्हाट्सएप करो। मेरा अगर रिप्लाई नहीं आया, अप्रैल वाला बैच है, मेरे को वास्तु के बारे में भी डिस्कस करना था, वो रह गया। बट आप बेसिक वास्तु, मैं इस बार चाहती हूँ, मैं भी होंगी, यारिका मैम भी होंगी, बेसिक वास्तु कोर्स आप लोग करो, सीखो। ये उपाय करते हैं, साथ साथ जो कहते हैं ना घर की पोजीशनिंग, हमारी बेड की पोजीशनिंग, हमारी टॉयलेट रेक्टिफिकेशन, हमारी किचन की प्लेसमेंट, ये सारी चीज अगर अपने कहते हैं ना उसको देख दाख के करोगे तो कौन रोक पाएगा आपको, सीधी बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।